पर लोगों ने जो सोचा था उससे थोड़ा हट के आया था। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ गया एंड बाकी आपने चैप्टर किए ही नहीं, तो भाई ये तो सेक्शन गया। बहुत सारे बच्चों का बहुत बुरा हाल होता है, बट 12th स्टैंडर्ड के अंदर अपने आप को फिर से आप अपना कमबैक कर सकते हो। सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर ये आप सभी के लिए ऑल इन वन वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों मैं आप सभी को ये भी बताने वाला हूं कि केमिस्ट्री को कैसे कवर करना है, किस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल के कौन से टॉपिक है, हर दिन कितने क्वेश्चंस करने चाहिए एंड इवन गाइस किस तरह से डिवाइड करके हमें केमिस्ट्री को पूरे साल भर में खत्म करना चाहिए। इसीलिए ये ऑल इन वन वीडियो है गाइस। अगर आप चाहते हो ऐसा ही वीडियो मैं बायो या मैथ के लिए लेके आऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, जिससे रिलेटेड ज्यादा कमेंट होगा उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आप सभी को मिल जाएगा। एंड गाइस कुछ ही दिनों के अंदर रैंकर 2.0 लॉन्च होने वाला, जो हमारे ऐप का कोर्स है। एंड दोस्तों अगर आपको हमारे ऑफलाइन में विजिट करना है तो वो सर आ सकते हो, तो वो सर नहीं आ सकते तो ऑनलाइन में कुछ ही दिनों पे हमारे ऐप पे कोर्सेस लॉन्च होने वाले एंड यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें जल्दी आने वाली है दोस्तों। और अगर जो नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले कि यार अपने दोस्त इतना प्यार एंड सपोर्ट हमें दिखाते हैं। सो दोस्तों एक एक करके सबसे पहली बात तो पिछले 2 सालों को थोड़ा मैं एनालाइज करके आपके सामने रख देना चाहता हूं कि केमिस्ट्री का पेपर किस तरह से आया। तो अगर मैं 2024 की बात करूं तो केमिस्ट्री का पेपर लोगों ने जो सोचा था उससे थोड़ा हट के आया था। अगर 2024 के बच्चों से पूछोगे कि सबसे डिफिकल्ट पेपर कौन सा था तो आप सभी को बोलेंगे केमिस्ट्री। वही 2025 की अगर मैं बात करूं कि अगर आप बच्चों से जाके पूछोगे, डिस्कस करोगे कि भाई कौन सा पेपर सबसे डिफिकल्ट था, तो आपको सबसे ज्यादा फिजिक्स का नाम लेंगे, केमिस्ट्री सिंपल आया था। तो गाइस रीजन क्या होता है, क्वेश्चन दिमाग में ये होगा कि सर डिफिकल्ट मतलब क्या, पेपर कुछ अलग ही बन के आ जाता है? नहीं भाई, देखो बहुत सारे बच्चे ना बस कुछ ही क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट होते हैं, एक दो क्वेश्चन इसमें, 2 क्वेश्चन इसमें, 2 क्वेश्चन उसमें कर लेते हैं, और जिसके कारण वो जो करके जाते हैं वो एग्जाम में दिखाई नहीं देता, और दिखाई नहीं देता तो उनका पेपर खराब चला जाता है। इसीलिए गाइस अगर कोई आप काम कर रहे हो तो एक सिस्टमैटिक प्रॉपर वे में करोगे, चीजों को समझ के करोगे। जैसे केमिस्ट्री के अंदर गाइस अगर मैं बताना चाहूं, सबसे पहले ये मैं बता देता हूं कि जो केमिस्ट्री का पेपर है वो किस तरह से कितने % आता है। अगर मैं बोलूं इजी और मीडियम लेवल की बात करूं तो 80% पेपर इसी दोनों लेवल को मिला के बनता है, और हार्ड लेवल की बात करूं तो ओनली 20%। अब आपको केमिस्ट्री की तैयारी किस वाइज करनी चाहिए? केमिस्ट्री के अंदर टोटल 4 सेक्शन होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री गाइस। ओके, आप इसको इस तरह से नहीं पढ़ सकते कि कोई भी चैप्टर आपने उठा लिया, एक चैप्टर इसमें कर लिया, एक चैप्टर इसमें कर लिया, एक चैप्टर इसमें कर लिया, पता चला कि आपने इस सेक्शन के जो चैप्टर किए हैं वो चैप्टर का क्वेश्चन, मतलब आप क्वेश्चन तो हर चैप्टर का आता है बट उस चैप्टर का क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ गया एंड बाकी आपने चैप्टर किए ही नहीं, तो भाई ये तो सेक्शन गया। वैसे आपने काम इसमें भी किया, वैसे इसमें किया और वैसे इसमें किया, तो कुल मिला के केमिस्ट्री आपका अच्छा नहीं जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि अगर आपको करना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री को डिवाइड करके करो। इसके अंदर चीजों को देख लो कि आपको ऑर्गेनिक के सभी चैप्टर अगर अच्छे से आ रहे तो पहले वो कंप्लीट कर लो, इनऑर्गेनिक का आ रहा है तो सबसे पहले ये कर लो, फिजिकल का आ रहा है तो पहले ये कर लो, अप्लाइड का आ रहा है तो पहले ये कर लो। जो भी आ रहा है वो पहले करके रखो। ऐसा नहीं कि इसमें एक कर लिया, इसमें एक कर लिया, जो किया उसका डिफिकल्ट आ गया और बाकी का आ ही नहीं रहा है, तो भाई बैंड बच सकती है। समझ में आ रहा है? अगर मैं आप सभी को बताना चाहूँ फिजिकल केमिस्ट्री टोटल गाइस, हो सकता है थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा तो पर मैं बता यहां लिख के बता देना चाहता हूँ, 38 मार्क्स का विथ ऑप्शन आता है, जिसमें से गाइस 26 मार्क्स निकालने रहते हैं एंड गाइस कुल मिला के 6 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर रहता है। ओके, और इसके बाद हाँ दोस्तों एक चीज और मैं बीच में ही बोल देना चाहूंगा कि मैंने बोर्ड एग्जाम 2026 वाले बच्चों के लिए एक स्पेशल टेलीग्राम बनाया है इस साल, क्योंकि हमारा टारगेट है कि बच्चों को और नेक्स्ट लेवल का करवाया जाए। तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड उसी के नीचे हमारे ऐप का भी लिंक दिया हुआ है, तो एक को ज्वाइन कर लेना, दूसरे को डाउनलोड कर लेना, और टेलीग्राम पे ये चीजें मैं भेज दूंगा जिससे आपको थोड़ा और अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो विद ऑप्शन 23 मार्क्स का एंड विदाउट ऑप्शन 17 मार्क्स का। ओके, इस तरह से, और इसके अंदर टोटल मिला के 3 चैप्टर रहते हैं। इसके बाद गाइस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद ऑप्शन 25 मार्क्स का एंड विदाउट ऑप्शन 18 मार्क्स का। एंड गाइस यहां भी टोटल 4 चैप्टर आपको दिखाई देंगे। लास्ट जो हमारा सेक्शन है वो अप्लाइड केमिस्ट्री, जो सबसे अच्छा माना जाता है, बहुत सारे बच्चे करते हैं बट इसके अंदर भी एक चैप्टर बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। मैं बोलना चाहूंगा राहुल सर ने इजी ट्रिक का वीडियो बनाया था केमिस्ट्री को लेके, जो इतना पसंद किया गया, आप जाके देखो, अराउंड उसको 2 से 3 दिनों के अंदर बच्चों ने 1 लाख के ऊपर देख लिया था, इतना ज्यादा पसंद किया गया। मतलब अगर आप लोग का प्यार मिलेगा तो फिर हमारी एनर्जी ना नेक्स्ट लेवल की रहेगी, तो केमिस्ट्री भी हम सिंपल कर देंगे। तो अप्लाइड केमिस्ट्री
टोटल विथ ऑप्शन 12 मार्क्स का एंड विदाउट ऑप्शन टोटल 9 मार्क्स का आता है। इस तरह से गाइस मैंने पूरे सेक्शन बता दिया और ये चैप्टर मैं आप सभी को टेलीग्राम में भेज भी दूंगा। अब मैं बात करूं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल गाइस देखो 1 मार्क्स से टोटल 2 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के टोटल 2 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एंड 3 मार्क्स के टोटल 2 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एंड 4 मार्क्स के टोटल 2 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मैं बोलना चाहूंगा ये जो 4 मार्क्स में न्यूमेरिकल आ रहा है इसको, या 3 मार्क्स में जो न्यूमेरिकल आ रहा है इसको आप एक बार चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट ये दोनों न्यूमेरिकल आपको करना ही पड़ेगा। कैसे कर सकते हो ये मैं, और अगर आपने मेरा पेपर पैटर्न का वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कैसे स्किप कर सकते हो। बट गाइस अभी वो टाइम बिल्कुल नहीं है कि आप स्किप करने के बारे में सोचो। अभी आपको सब चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब न्यूमेरिकल कौन कौन से चैप्टर का करना चाहिए और कौन सा टॉपिक करना चाहिए वो भी आपकी आंखों के सामने लिखा है। मुझे लगता है आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशन हो गया, थर्मोडायनेमिक हो गया, ये चैप्टर के, ये तीनों चैप्टर का आप सभी को न्यूमेरिकल करके रखना चाहिए और टॉपिक भी हमने आपके सामने दे के रखे हैं। इसके बाद गाइस आपका गोल क्या होना चाहिए? डेली केमिस्ट्री 2 घंटे आपको पढ़ना चाहिए, पीवाईक्यू पे फोकस करना चाहिए। पिछले 3 साल के पीवाईक्यू आपको एनालाइज करना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह के रिएक्शन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, ये सभी चीजें। वैसे टेंशन मत लो, इसके लिए प्रदीप सर भी है। एंड अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल हमें केमिस्ट्री का पेपर किस तरह से लिखना चाहिए, डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए, किस डायग्राम का कैसे प्रेजेंटेशन करना चाहिए, वो सभी चीजें, इवन पेपर का प्रेजेंटेशन भी अभी से आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, अब डेली आपका टारगेट क्या होना चाहिए? देखो 4 मार्क्स से 2 क्वेश्चन, इसमें तो मैं बोल रहा हूँ ये 60 क्वेश्चन ना भाई, देखा जाए तो फिर भी बहुत ज्यादा है। 60 होता ही नहीं है 4 मार्क्स से क्वेश्चन, पर फिर भी मैं एक सिंपल सा टारगेट दे रहा हूं कि अगर बस डेली 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के करते हो, ओके, तो कितने हो गए? 32 से 60 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। डेली 3 मार्क्स से 3 क्वेश्चन करते हो तो सोचो 30 डेज में, 1 महीने के अंदर ही भाई, बस 1 महीने के अंदर कितने क्वेश्चन हो जाएगा? 90 क्वेश्चन। ओके, बस 1 मंथ की बात कर रहा हूं। देन 2 मार्क्स के अगर डेली 5 क्वेश्चन करते हो तो 150 क्वेश्चन हो जाते हैं एंड 1 मार्क्स के डेली 5 क्वेश्चन करते हो तो 150 क्वेश्चन हो जाता है। और यही हमारा इसी तरह का पैटर्न रहता है जिसके अंदर 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, सबसे ज्यादा जो मार्क्स का पैटर्न होता है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो देखो ये मैंने डेली आपको टारगेट दिया है कि आपको इस तरह से करना चाहिए। एंड गाइस मंथली जो आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 3 चैप्टर, ओके, कम से कम 3 चैप्टर आप सभी के हो जाने चाहिए। आप, मैंने बोला फिर से बता, सेक्शन वाइज पढ़ना। अगर आप फिजिकल का पढ़ रहे हो तो फिजिकल के 3 चैप्टर कर लो, इनऑर्गेनिक अगर इनऑर्गेनिक आपको सबसे पहले करना है तो उसके 3 चैप्टर कर लो, एंड अप्लाइड का करना है तो अप्लाइड का पहले 3 चैप्टर कर लो। इस तरह से आपको करके जाना। एंड लास्ट में आप सभी को बोलना चाहूंगा कि देखो जब तक आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट नहीं करोगे, आपका मोटिवेशन नहीं होगा, आपके अंदर वो चीजें नहीं होगी कि भाई मुझे करके दिखाना है, पुरानी चीजों को भूल जाओ। 11th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत बच्चों का परसेंटेज कम रहता है, बहुत सारे बच्चों का बहुत बुरा हाल होता है, बट 12th स्टैंडर्ड के अंदर अपने आप को फिर से आप अपना कमबैक कर सकते हो। एंड आप सभी के लिए मैं एंड राहुल सर एंड मेरी पूरी टीम पूरी तरीके से खड़ी है। एंड गाइस बोलना चाहूँ रैंकर 2.0 जो हमारे ऐप का कोर्स है वो जल्दी लॉन्च होगा, जिसपे आप सभी को हमसे डायरेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।